Hello medicos, I am Bhavna Pawar. Today we are learning about COPD. So COPD जो होता है उसको हम और भी दूसरे नामों से जानते हैं, COLD, COAN, ठीक है, या फिर ऐसे नामों से अगर आपको पता चले तो उसका मतलब भी क्या होता है कि आपको पूछा गया है COPD। अब COPD क्या है? COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब पल्मोनरी से आप क्या समझ रहे हैं कि ये एक लंग की डिसीज कंडीशन है, ठीक है। अब इसी के साथ में अगर हम इसके दूसरे नामों को ब्रेकआउट करें, जैसे कि हमने बोला COLD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, ठीक है। तो लंग और पल्मोनरी एक ही बात हुई। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? COAL। अब COAL का मतलब क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयर फ्लो लिमिटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि लंग में ही प्रॉब्लम हो रही है, आपके एयर फ्लो मतलब रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आपको सभी नाम क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? COPD को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो COPD में C का मतलब क्या है? क्रोनिक। क्रोनिक का क्या मतलब होता है कि प्रोग्रेसिव है, चल रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्रोनिक हम वर्ड तब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन इसका मतलब एक ही होता है कि रुकावट है, ठीक है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी। पल्मोनरी किससे रिलेटेड है? आपके लंग्स से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है उसको हम लोग डिफर करते हैं लंग्स को, ठीक है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है। अब डी क्या हो जाएगा आपका? डी का क्या मतलब होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। COPD, COLD या COAL हमसे पूछा जाएगा तो हम उसका मतलब मीनिंग अच्छे से समझा सकते हैं किसी को भी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको सीधे सीधे सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज मतलब कि प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि तेजी से जो है हमारा जो एयर फ्लो है उसमें एयर फ्लो में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, और उसी की ये क्या है? कंडीशन या डिसीज, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं हम डेफिनेशन के थ्रू। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द एयरवेज एंड आउट ऑफ द लंग्स विच इज प्रोग्रेसिव एंड इनरिवर्सिबल इज कॉल्ड COPD। मतलब अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे क्या बोला? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट हो गई है, बाधा हो गई है, किसके अंदर? एयर फ्लो के अंदर, ठीक है। एयर फ्लो जो आ रहा है हमारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर में आ रहा है, ठीक है, एंड आउट ऑफ द लंग्स, और हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है उसके अंदर क्या आ गई है? ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट हो रहा है। और ये क्या है? विच इज प्रोग्रेसिव एंड इनरिवर्सिबल, जो कि बार बार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और इसको ठीक बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इज कॉल्ड COPD। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या डिसऑर्डर, ठीक है। फिर से समझते हैं ये हम। COPD क्या होता है? COPD एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है? हमारा जो ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर आ रहा है, एयर फ्लो आ रहा है हमारी बॉडी में लंग्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जाती है हमारे लंग्स के थ्रू होते हुए रेस्पिरेशन के थ्रू, वो भी प्रॉपरली बाहर नहीं जा रही क्योंकि जो हमारा एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? COPD। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब COPD जो कंडीशन होती है वो दो या दो से ज्यादा डिसीज कंडीशन से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो COPD किससे किससे मिलके होती है? COPD होती है हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से एंड एम्फाइजेमा से, ठीक है। इसके साथ में दो अदर डिसीज कंडीशन कौन सी हो सकती है? इनरिवर्सिबल एस्थमा एंड ब्रोंकिटाइटिस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग छोटा छोटा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? एम्फाइजेमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। लास्ट वीडियोस में हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजेमा के बारे में बात की है, फिर भी हम इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाई क्या होता है? आपको ब्रोंक्यूल्स पता है, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके लूप्स के अंदर, लंग्स के लूप्स के अंदर, ओके। तो जो ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट है लंग्स का, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जाके पढ़िए, उसमें देखिए ब्रोंक्यूल्स वाला जो पोर्शन है
तो ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, एयर को लाने का काम कर रहा है कहाँ तक के, आपके एल्वेलाई तक के, ठीक है, यही काम होता है ब्रोंक्यूल्स का। एक टाइप का पाइप है, पाइप का चेन है जिससे क्या आ रही है, एयर फ्लो होकर के आ रही है। अब आप ये समझिए कि उस एयर फ्लो के अंदर, ठीक है, वो पाइप के अंदर कुछ कचरा फंस जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जिस अमाउंट में एयर आनी चाहिए वो एयर बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर म्यूकस का सिक्रेशन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा म्यूकस बनता है, तो ये वहां पर एयर फ्लो क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। एयर फ्लो जिस रेगुलर अमाउंट में होती है वहां पर नहीं होगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा, प्रोग्रेसिव है, तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, एम्फाइजीमा। अब एम्फाइजीमा क्या करता है, तो एम्फाइजीमा क्या है, आपकी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड का प्यूरिफिकेशन, है ना, तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये हम सभी को पता है, जिसको नहीं पता ये वीडियो देख के पता चल जाएगा कि ये होता है हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स में पर्टिकुलर कौन से पार्ट के अंदर, एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। तो एल्वेलाई में क्या हो रहा है, अब एल्वेलाई का जो शेप एंड साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी और इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। एम्फाइजीमा जाकर के पढ़िए, उसमें आपको एम्फाइजीमा कंप्लीट समझाया। तो एल्वेलाई के जो डक्ट्स है वो क्या हो जा रहे हैं, अपनी इलास्टिसिटी को खो दे रहे हैं, ठीक है, उनकी इलास्टिसिटी जो है लॉस्ट हो जा रही है, और उसकी वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, इनलार्ज। अब उनके इनलार्ज होने की वजह से वहां पे जिस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रॉपरली आती है वो भी नहीं आ पाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकलती है हमारी बॉडी से वो भी नहीं निकल पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्वेलाई के अंदर एयर ट्रैप होकर के रह जाएगी। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फाइजीमा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इरिवर्सिबल एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस भी कारण हो सकते हैं सीओपीडी होने के, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि सीओपीडी क्या है, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस, है ना, उससे मिलके बना होता है डिसीज कंडीशन से। अगर आपके एयर फ्लो में दो या दो से ज्यादा डिसीज कंडीशन हो गई है तो उसी को हम लोग सीओपीडी कहते हैं। इसमें से फर्स्ट हमने देखा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड हम देख रहे हैं एम्फाइजीमा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉजेस और रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है। तो कारण आपको सीधे सीधे पता है, अगर आपने अभी एम्फाइजीमा पढ़ लिया है, अगर आपने अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस पढ़ लिया है तो आपको इसके कारण पता होने चाहिए, ठीक है। नहीं पढ़ा तो फिर भी हम लोग एक बार और रिपीट करते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग जो है आपके लंग्स को धीरे धीरे करके डैमेज करता है। निकोटीन का जो धुआं होता है आपके लंग्स में जाएगा, अब आपका लंग्स क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है, आपकी बॉडी से O2, आपकी बॉडी के अंदर O2 को ला रहा है, आपकी बॉडी से CO2 को बाहर निकाल रहा है। अब उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, निकोटीन के धुएं को मिक्स कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ में क्या जाएगा, वो निकोटीन का धुआं भी जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को धीरे धीरे करके कम करने का काम, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रीजन क्या हो गया, कारण क्या हो गया हमारा, स्मोकिंग। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, एम्फाइजीमा, ठीक है, एम्फाइजीमा हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हमने समझ लिया क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है, ये क्या होता है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। लास्ट वीडियो में इस पे हमने अच्छी खासी जो है लंबी एक अच्छा सा चर्चा की है, तो जा करके देखिए, मुझे बताइए आपको पता है या नहीं पता, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या होती है, कहाँ से सिक्रेट होता है, लंग्स में क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, आप बताएंगे मुझे कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्सपोजर टू स्मोक, ठीक है, एक्सपोज हो गए हो आप स्मोक से, घर में आग लग गई थी या आपके जो एनवायरमेंट है, ठीक है, उसमें कहीं पर अचानक से धुआं ऐसा आ रहा है, फैक्ट्रीज का धुआं आ रहा है जो कि आपके लंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, सही नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण से भी आपको ऐसी कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, एस्थमा, एस्थमा भी हमने देखा, एस्थमा के पेशेंट को भी सीओपीडी की कंडीशन इन लॉन्गर पीरियड टाइम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू
डक्ट्स एंड केमिकल्स, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे कि आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा धूल डस्ट उड़ता है, या तो फिर ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां पर हार्मफुल केमिकल जो है वो फ्यूम होते हैं, है ना, उसी के सराउंडिंग में आप लोग काम करते हो, उसी गैस को इनहेल करते रहते हो, तो ये इसके कारण भी क्या हो सकता है, सीओपीडी की कंडीशन अराइज हो सकती है। आई होप यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, एक पूरा पाथ कि कैसे हमें सीओपीडी की कंडीशन अराइज होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, रेडी, स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी हमने क्या पढ़े, इसके कॉजेस पढ़े, रिस्क फैक्टर्स पढ़े, उनके कारण क्या होगा, फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इन्फ्लामेशन ऑकर्स इन इन्फ्लामेशन ऑकर्स इन ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है, ब्रोंकियल जो है हमारी, उसके ट्यूब्स के अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन। अब वहां पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा तो क्या हो रहा है, उसके बाद में इंक्रीज हो जाएगा म्यूकस का सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकियल्स क्या है, हमारे ब्रोंक्यूल्स ऑलरेडी क्या है, इन्फ्लेम्ड। अब वहां पे ज्यादा म्यूकस भी आएगा तो वो क्या करेगा, उस जगह को ट्रैप कर देगा, बंद कर देगा उस रास्ते को, वहां से एयर जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, स्वेलिंग एंड एक्सेसिव म्यूकस ब्लॉक्स द ब्रोंकियल ट्यूब्स, यही हमने बात करी कि ब्रोंकियल ट्यूब्स को क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दे रहा है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोंकाइटिस, इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, इन्फ्लामेशन, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑब्स्ट्रक्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑब्स्ट्रक्ट्स एल्वुलाई टिश्यू। अब इसकी वजह से क्या होता है, एल्वुलाई के जो टिश्यूज है वो क्या हो रहे हैं, वो भी डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। ब्रोंकाइटिस के लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की वजह से ही एल्वुलाई के टिश्यू भी इन्फेक्ट होने लगेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या है, चेन, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, है ना, एल्वुलाई, ये लास्ट चेन है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर आपके ब्रोंक्यूल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो गए तो वहां का इन्फेक्शन फैल के दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो वो अफेक्ट किसको कर रहा है, हमारे एल्वुलाइज के टिश्यू को, और एल्वुलाइज के टिश्यू अगर एक बार डैमेज हो गई तो उसका नाम क्या है, एम्फाइजीमा। अब एम्फाइजीमा की जो कंडीशन है ये और ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दोनों मिलके क्या बनाता है हमारा, सीओपीडी की कंडीशन, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये पूरा जो पैथोफिजियोलॉजी है समझ में आई होगी। पहले हमें बताना है कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ कहाँ पर, ब्रोंक्यूल्स की वॉल के अंदर, उसकी वजह से वहां पे म्यूकस का प्रोडक्शन, सिक्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, और उसी की वजह से वहां पर क्या हो गया, वो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन बन गई। अब ये ब्रोंकाइटिस की कंडीशन अगर ठीक नहीं होती है तो वो क्या करेगी, एल्वुलाई के टिश्यूज को भी जाकर के डैमेज करने का काम करेगी। अब एल्वुलाई के टिश्यू को अगर डैमेज कर दिया तो उसके बाद में ये कंडीशन क्या हो जाती है, एम्फाइजीमा। अब एम्फाइजीमा और ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन मिलके क्या बनाती है, सीओपीडी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं, कमेंट्स में बताइए अगर नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स, आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं किन लोगों में जिनको सीओपीडी की कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, क्रोनिक कॉफिंग, मतलब कि रेगुलर उनको काफ आता है, खांसी आती है, खांसी के साथ में जो स्पूटम है वो थिक भी हो सकता है, उसमें ब्लड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, डिसिप्निया, ठीक है। डिसिप्निया क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। व्हीजिंग साउंड आपको देखने को मिलेगा, जब आप पेशेंट के चेस्ट को सुनोगे तो आपको विसल के जैसे साउंड सुनने को मिलेगा, व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट, चेस्ट टाइटनेस, पेशेंट आपसे आकर के कंप्लेन करेगा कि चेस्ट क्या है, बहुत टाइट टाइट सी लगती है, सांस नहीं आती, हमको भारी भारी सा लगता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पेशेंट को
ऑकर होते रहते हैं। किसी भी मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत पेशेंट को रहती ही है। मौसम चेंज हो थोड़ा सा भी, या तो फिर नॉर्मल डेज में भी पेशेंट को इन्फेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, इलाज एल्वेलाई। जो एल्वेलाई का साइज है वो आपको इलाज दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वेट लॉस। पेशेंट का जो है, जैसे रेस्पिरेटरी डिसीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इनका जो वेट है वो क्या होता है, ड्रास्टिकली लो होता है, गिरते जाता है, वेट लॉस इनका होता है। ठीक है, आपको ये याद रखने। अब एडवांस साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तो आपका बॉडी पार्ट कोई भी, ठीक है, लिप्स ब्लू हो सकते हैं, आपको वहां पे क्या है, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रही। हमारा दिमाग, हमारा शरीर किस पे काम कर रहा है, ऑक्सीजन पे, है ना। पूरी बॉडी के सेल टिश्यू क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को खाते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, है ना। तो अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो उसका कलर क्या होता है, चेंज होने लग जाता है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, मॉर्निंग हेडेक्स। ठीक है, अगर पेशेंट सुबह उठता है तो क्या बता रहा है आपके पास आकर के कि मैं डेली सुबह उठता हूँ तो मेरा सिर दर्द करने लगता है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, सुबह सुबह उठते हो आप लोग भी तो कभी ना कभी आपको हेडेक लगा होगा कि मैं तो सिर्फ सो के उठा हूँ, है ना, या उठी हूँ, मुझे सो के उठने के बाद सिर में दर्द क्यों हो रहा है, सिर में दर्द का कारण क्या होता है, बताओ मुझे। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस जैसे हमने पहले बात करी कि पेशेंट क्रोनिक काफ कर रहा है, खांस रहा है ना, तो क्रोनिक काफिंग के साथ में पेशेंट को क्या आ रहा है, ब्लड। ठीक है, स्पूटम जब पेशेंट का निकल रहा है, खांस रहा है ना, जो स्पूटम आ रहा है पेशेंट का, तो उसमें क्या है, ब्लड आ रहा है। अब वो ब्लड या तो डार्क रेड कलर का, रेड कलर का, इस तरीके से दिखाई दे सकता है आपको। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, स्वोलन फीट एंड एंकल्स। ठीक है, जो फीट और एंकल्स है पेशेंट के, वो सूजे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें सूजन प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीओपीडी पेशेंट्स। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि सीओपीडी वाले जो पेशेंट हैं, हम इनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम लोग देख रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम इसका, फर्स्ट हम पेशेंट को क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स। अब ब्रोंकोडायलेटर्स पेशेंट को हम लोग क्यों देते हैं, टू रिड्यूस ब्रोंकियल स्पाज्म। ठीक है, ब्रोंकियल्स का जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है ना, उसको कम करने के लिए। ठीक है, ताकि एयर फ्लो के लिए जगह बने। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे कुछ मेडिसिन लिखी हुई है ना, तो ये मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट को कब दिए जाते हैं, टू रिड्यूस इंफेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जहां पर हो रहा है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, उसको कम करने के लिए देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम करना है। जो माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना है, इसीलिए हम लोग क्या देंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन तो आपको पता होगी, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन, है ना, तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन हो जाती है। नेक्स्ट क्या देंगे हम पेशेंट को, ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि हमने एक साइन एंड सिम्टम ये भी पढ़ा था कि पेशेंट को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, हाइपोक्सिया की कंडीशन अराइज हो रही, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की O2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे थ्रू द ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, चेस्ट फिजिकल थेरेपी या चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक है, पेशेंट को हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग को एक्सरसाइज करो, साथ में जो रेस्पायरोमीटर होता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं। रेस्पायरोमीटर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, स्मोकिंग सिसेशन, मतलब कि स्मोकिंग को तो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर देना है, मना कर देना है कि पेशेंट स्मोक बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कुछ भी स्मोकिंग, बिल्कुल 1% की भी स्मोकिंग नहीं करनी है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, अगर पेशेंट हैबिचुअल है तो उसकी हैबिट को छुड़ाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, स्टीम इनहेलेशन। अब स्टीम इनहेलेशन हम लोग क्यों कराते हैं,
लिक्विफाई करने के लिए स्पूटम को, जो स्पूटम जमा हुआ है ना, उसको लिक्विड में क्या करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए पेशेंट को हम क्या करते हैं, स्टीम इनहेलेशन सजेस्ट करते हैं। आपको आपके घर में जब भी सर्दी होती है, खांसी होती है, तो पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि भाप ले लो, है ना। तो वो स्टीम क्या करता है, और कुछ मेडिकेशंस भी उसमें मिलाई जाती है हॉस्पिटल्स में, जो क्या करती है, स्पूटम को क्या करती है, लिक्विफाई कर देती है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा ऑल ओवर मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको सीओपीडी की जो कंडीशन है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, जो भी पोर्शन समझ में ना आया हो आपको या समझ में अच्छे से आया हो, और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.